नमस्कार सभी को, मैं नवनीत गौतम आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल फिजिक्स बाय नवनीत गौतम में। तो आइए आज 12th क्लास फिजिक्स के लिए ऑनलाइन क्लास स्टार्ट करते हैं। तो जहां तक मैंने आपको करा दिया था उसके बाद उससे आगे करना है हमको। मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डेफिनेशन और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, तीनों टॉपिक मैंने आपको करा दिए थे जो इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड थे। आइए इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड जो नेक्स्ट टॉपिक है उसकी ओर चलते हैं। वहाँ तक आप सभी ने कर लिया होगा बहुत अच्छे से तैयार, काफ़ी समय आपको मिल गया है इस बीच में अपना वो जितना भी वर्क कराया था उसे तैयार करने का। तो हेडिंग देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कह सकते हैं, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाए तो भी यही वाला डेरिवेशन रहेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड केवल यदि कहे डेरिवेशन तो भी मतलब एक ही होता है, तीनों का मतलब एक ही होता है। ठीक है, मतलब डेरिवेशन में यदि कहा जाए तो है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ, या बल्कि ऐसा कहो ड्यू टू, किसके कारण है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, किसके कारण है, ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्जेस। यानी एक देखो, इससे पहले वाला जो डेरिवेशन था वो क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। एक सिंगल पॉइंट चार्ज के कारण इंटेंसिटी वहाँ पे आपको निकालनी थी, लेकिन यहाँ पर इंटेंसिटी आपको निकालनी है अकेले चार्ज के कारण नहीं, चार्ज के सिस्टम के कारण। तो ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्जेस। ठीक है, सिस्टम ऑफ चार्जेस कह सकते हो, सिस्टम ऑफ एन चार्जेस कह सकते हो, यानी जिसमें एन चार्जेस हैं ऐसा उनका क्या है, सब ग्रुप है, सिस्टम है। ठीक है, तो एन कोई भी हो सकता है, एन है ना, एन की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 10, 20, 30 है ना, कुछ भी ए टू जेड। तो देखो इसका डायग्राम समझ लीजिए आप, यहाँ तक आपको दिख रहा होगा। तो इसके डायग्राम समझने के बाद फिर इसमें कुछ नहीं है ना, देखो इस तरीके से बना लो। ये सेंटर है ओ, मान लो यहाँ पर एक पहला चार्ज रखा है जिसका नाम क्या है, पहला पॉइंट चार्ज जिसका नाम है Q1। यहाँ पर मान लो दूसरा पॉइंट चार्ज रखा है जिसका नाम है Q2, यहाँ पर तीसरा जिसका नाम है Q3, और यहाँ पर फोर्थ पॉइंट चार्ज जिसका नाम क्या है Q4। क्लियर है? तो ये सारे चार्जेस रखे हैं आपके, और इसके बाद देखो यहाँ पर रखा होगा आपका Q5, और इसी प्रकार करते करते बहुत सारे चार्ज है ना। ये सबसे लास्ट का चार्ज है जिससे आप क्या कह सकते हो, Qn। देखो सेंटर से पहले की जो डिस्टेंस है वो वेक्टर r1 मान लो। क्लियर है? दूसरे की जो मानो वेक्टर r2। ये पोजीशन वेक्टर है, आपने 11th क्लास में पढ़ा है और मैंने 12th में बताया था। और पोजीशन वेक्टर है ना, बाहर की अंदर की ओर लगना है एरो का साइन। ये क्या है, वेक्टर r3, और ये क्या है आपका वेक्टर r4, और ये क्या है आपका वेक्टर r5। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, वेक्टर rn। क्लियर है? ये आपका डायग्राम है। हाँ, इससे पहले मैंने आपको जो डेरिवेशन कराया था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, तो शायद उसकी वेक्टर फॉर्म कराई या नहीं कराई मुझे याद नहीं है, तो एक बार देख लीजिए, मैं दोबारा समझा देता हूँ। बाइंडर में हो रही होगी, नहीं तो मैं PDF नोट्स आपको प्रोवाइड कराऊंगा ही। तो वेक्टर फॉर्म किसकी है, उस डेरिवेशन की जो आपने लास्ट किया था, और वो डेरिवेशन ये होगा है ना, इस तरीके से Q/r², कुछ इस तरीके से डेरिवेशन आया था आपका। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। तो देखो मैंने आपको बताया था, इसकी यदि आपको वेक्टर फॉर्म लिखनी है ना, तो वेक्टर फॉर्म के लिए मतलब वेक्टर फॉर्म क्या होती है, जिसमें वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, जिसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और जिसमें डायरेक्शन भी होती है। तो डायरेक्शन बताने के लिए आपको पता है 11th क्लास से ही, और 12th में मैंने आपको बताया था कि डायरेक्शन बताने के लिए एक वेक्टर होता है जिसे आप यूनिट वेक्टर कहते हैं, और उसके ऊपर कैप लगाकर डिनोट किया जाता है। तो देखो यदि आपको इसे वेक्टर क्वांटिटी में लिखना है तो वेक्टर लगाओगे ई के ऊपर, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो देखो यहाँ पे तो वेक्टर लगेगा नहीं, क्योंकि इसकी तो वैल्यू होती है ना, लिखवाई थी मैंने आपको 9 × 10⁹ तो ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट के ऊपर वेक्टर नहीं लगता है। चार्ज भी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, तो उसके ऊपर भी वेक्टर नहीं लगेगा। और ये डिस्टेंस है, लेकिन फिर दिखाएं कैसे, डिस्टेंस भी मतलब यहाँ पे वेक्टर है लेकिन इधर तो वेक्टर लग नहीं रहा, तो हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, यूनिट वेक्टर से।
और यूनिट वेक्टर किसका लिया है, डिस्टेंस का, ठीक है। तो आर कैप, क्योंकि यूनिट वेक्टर को किससे डिनोट किया जाता है, कैप लगाकर डिनोट किया जाता है। तो देखो, और आपको एक फॉर्मूला याद होगा 11th क्लास से, ये होता है यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला, है ना, वहाँ पे ए होता था, ए कैप बराबर होता है वेक्टर ए अपॉन ए। आप चाहें तो 11th के नोट्स पे देख लेंगे। तो आर कैप की वैल्यू आप यदि रखोगे तो क्या जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और ये हो जाएगा वेक्टर आर, और ये हो जाएगा अपॉन आर। तो वेक्टर ई आपका कितना जाएगा, इस तरीके से क्यू वेक्टर आर अपॉन आर क्यू। तो ये है वेक्टर फॉर्म, वो जो डेरिवेशन आपने किया था लास्ट, उसकी वेक्टर फॉर्म ये है, ठीक है। यानी ये क्या है, इसके नीचे आप लिख देंगे इट इज़ द वेक्टर फॉर्म ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। क्लियर है, इसे आप नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। तो इस डेरिवेशन को करने के लिए यहाँ पे सब में वेक्टर लगा है ना, तो वेक्टर फॉर्म में ही इस डेरिवेशन को करेंगे, इसलिए इस फॉर्मूले का यूज़ होगा, ठीक है। इसलिए मैंने दोबारा बता दिया है, करा रखा होगा तो अच्छी बात है, नहीं करा रखा है तो आप इसे उस डेरिवेशन के बाद नोट कर लीजिएगा, और फिर उसके बाद ये डेरिवेशन तो हम कर ही रहे हैं, ठीक है। आइए फिर चलते हैं आगे, इसे आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लेंगे। इस फॉर्मूले का हमें यूज पड़ेगा। आइए फिर चलते हैं आगे। तो देखो, इसमें कुछ नहीं करना, इसकी लैंग्वेज में एक बार बोल देता हूँ। लैंग्वेज मेन नहीं होती है, मेन डायग्राम होता है। डायग्राम में जैसा दिखता है वैसे ही लैंग्वेज में लिखा जाता है। तो आप क्या करेंगे, पीडीएफ नोट्स तो मैं आपको दूंगा ही, एक बार लैंग्वेज सुन लीजिए, जल्दी सीखना तो है ना कि कैसे लिखी जाती है। तो आप क्या कहेंगे, लेट अस कंसिडर ए सिस्टम ऑफ n चार्जेस। एक सिस्टम है जो n चार्जेस का है, ऑफ चार्जेस, उसके चार्जेस कौन कौन से ये भी बताना है। तो ऑफ चार्जेस Q1, Q2, Q3, Q4 डैश डैश अप टू Qn, कहाँ तक लिखना है, Qn तक। क्लियर है। फिर पोजीशन वेक्टर्स बताने हैं, तो आप क्या कहेंगे, लेट वेक्टर R1, वेक्टर R2, वेक्टर R3, वेक्टर R4 डैश डैश, वेक्टर Rn बी द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ Q1, Q2, Q3, Q4 और अप टू Qn। इस तरीके से लिखना है, ठीक है। तो हमें करना क्या है, फिर आप लिखना वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है, ठीक है। कहाँ पर, एट पॉइंट O, ठीक है। देन, तो देखो इसके बाद क्या है, देन आप कौन से फॉर्मूले की हेल्प लेंगे, देन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला यूज करेंगे जो पॉइंट चार्ज के कारण होता है। भाई देखो, हमें सबके कारण निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो पहले इसके कारण निकाल देंगे, फिर इसके कारण निकाल देंगे, फिर इसके सबके कारण निकाल गए, उन सबको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। तो पूरे सिस्टम के कारण आ जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। क्लियर है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज क्या होती है, ये होती है। और वेक्टर फॉर्म में हमें लेनी है तो हम इसका यूज कर लेंगे। वेक्टर ई बराबर क्या होता है, ये होता है क्यू वेक्टर आर अपॉन आर क्यू। क्लियर है जी। तो आइए फिर इसके बाद देखो क्या करेंगे, इसकी हेल्प ली आपने, अब इसकी हेल्प तो ले ली, लेकिन ये फॉर्मूला आपको इसके लिए निकालना, यानी इस फॉर्मूले की हेल्प से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पहले आपको चार्ज Q1 के लिए निकालनी है, फिर चार्ज Q2 के लिए, फिर इसी प्रकार सबके लिए, है ना। तो क्या कहेंगे, फॉर चार्ज Q1, तो क्या आ जाएगा भाई, देखो जब चार्ज Q1 है तो यहाँ क्या हो जाएगा, वेक्टर E1, ये ऐसा कैसे रहेगा, ये हो जाएगा Q1 वेक्टर R1, और ये भी R1 का होल क्यूब, 1 1 आ जाएगा सब jagah, ठीक है। अब इसी प्रकार किसके लिए करो, फॉर चार्ज Q2, ठीक है। तो चलो इधर मैं बाद में कर दूंगा, फॉर चार्ज Q2, इसी प्रकार लिखो, बोलते रहो आप भी मेरे साथ साथ। क्या आ जाएगा, वेक्टर E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 वेक्टर R2 अपॉन R2 की पावर कितनी हो जाएगी, 3, ठीक है जी। ज़्यादा के लिए करके नहीं दिखाना आपको, आप ऐसे कह देंगे एंड सोन, फिर सबसे लास्ट वाले के लिए कह दो, है ना, मतलब निकाल दो। फॉर nth चार्ज, भाई ये फर्स्ट चार्ज था, ये सेकंड था, ये कौन सा है, nth चार्ज, यानी nवां चार्ज।
तो क्या जाएगा आपका वेक्टर ई एन हो जाएगा, वेक्टर ई एन आ जाएगा आपका 1/4πε0 क्यू एन वैक्टर आर एन, और अपोन में क्या जाएगा आर एन की पावर होल क्यूब है ना, मतलब आर एन की पावर 3 कह सकते हो। तो इस तरीके से आया। अब हमें क्या करना है, अब हमें कुछ नहीं करना, इन सबको ऐड कर देना है बस, ठीक है। तो देखो क्या करेंगे, देन मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, देन इलेक्ट्रिक, आप शॉर्ट में मत लिखना, देन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, किसके कारण, अब एक पॉइंट चार्ज के कारण नहीं निकाल रहे, यहाँ पे हेल्प ली थी सिर्फ एक पॉइंट चार्ज के कारण जो इंटेंसिटी का फॉर्मूला है उसकी, तो इस फॉर्मूले से इसके लिए निकाल दिया, इसके लिए निकाल दिया, ऐसे सबके लिए निकाल दिया, डैश कर दिया ना, और सबसे लास्ट वाले के लिए निकाल दिया। अब सबको क्या कर देंगे, ऐड। तो देन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्जेस, पूरे सिस्टम के कारण क्या हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, उसकी बात करेंगे, ठीक है। तो देखो क्या हो जाएगा भाई, वेक्टर ई से डिनोट कर लो, और इसमें क्या होना है, कुछ नहीं होना, वेक्टर E1 प्लस वेक्टर E2 और कहाँ तक प्लस वेक्टर En, सबसे लास्ट वाले तक को हमें क्या कर देना है, ऐड कर देना है। आइए इधर देख लेते हैं, ये डायग्राम तो आपका बन गया होगा, मैं इसे रफ कर देता हूँ, वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना, बाकी PDF नोट्स तो आपको मिलेंगे ही। तो आइए देख लेते हैं क्या आ जाएगा यहाँ पे, देखो वेक्टर E बराबर, अब आप क्या करेंगे, इन सबकी वैल्यूज पुट कर दो। देखो सबकी वैल्यूज पुट करेंगे तो क्या जाएगा, वेक्टर E1 की वैल्यू पुट करो यहाँ से, Q1 वेक्टर R1 अपॉन R1 की पावर 3 प्लस, देखो यहाँ प्लस यहाँ इधर लिख लेता हूँ, जगह नहीं है उधर, तो क्या जाएगा Q2 वेक्टर R2, या वेक्टर E2 की वैल्यू रख रहे हैं ना, और R2 की पावर 3, और लास्ट में कहाँ तक एन की वैल्यू रखो है ना, तो क्या जाएगा Qn वेक्टर Rn अपॉन Rn की पावर 3। तो देखो जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन ले लो, देखो कॉमन क्या आ रहा है, एक तो 1/4πε0 कॉमन आ रहा है, बस और कुछ कॉमन नहीं आ रहा है ना, तो अंदर बचेगा Q1 वेक्टर R1 अपॉन क्या आ जाएगा R1 की पावर 3, Q2 वेक्टर R2 अपॉन R2 की पावर 3, और ये कहाँ तक चलना है, Qn वेक्टर Rn और अपॉन Rn की पावर 3। क्लियर है जी। देखो इसमें क्या लगा देंगे, समीशन वाला लगा देंगे, सिद्धांत है ना, जैसा आप करते आए हो, पहले भी आपने किया है 11th में और 12th में भी। देखो क्या आ जाएगा, सिग्मा लगा देंगे, क्योंकि सिग्मा का मतलब सम होता है, और इसे कर लेंगे आप, देखो 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है ना, फिर n आएगा सबसे लास्ट में, तो एक काम करो इसे i कर लो, तो Qi अपॉन Ri की होल क्यूब, और ये आ जाएगा वेक्टर Ri, यानी 1 की जगह i है, मतलब i की जगह 1 है, i की जगह 2 है, i की जगह सबसे लास्ट में n है, तो आप ये कह दो कि i जो है 1 से लेकर कहाँ तक है, n तक। तो इस तरीके से ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ n चार्जेस। क्लियर है, आपको समझ में आया होगा। इसमें कोई भी आपको डाउट रहे तो आप व्हाट्सएप पर बता सकते हैं मुझे, नंबर आप सभी के पास है ही, ग्रुप से ले लेंगे अन्यथा, ठीक है। और इस डेरिवेशन को जो PDF नोट्स से मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, फिर धीरे धीरे आगे चलते रहेंगे। पिछला आपको कुछ समझना हो तो बता देना, उस पर भी वीडियो हम बना देंगे, और बाकी नहीं तो आगे चलते रहेंगे इसी तरीके से, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के आज 4 टॉपिक मैंने आपको करा दिए हैं। ये चौथा टॉपिक था ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ n चार्जेस, इसे आप समझ लेंगे, बहुत आसान डेरिवेशन था वैसे तो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ऑल द वेरी बेस्ट।